अनिता सुनीता अनिल सुने की तरह नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल खाए और फिर उसकी शुगर कंट्रोल में जाए, इसके लेने का मान लो आपने आपके औषधियों से उसका डायबिटीज मेंटेन कर भी लिया, क्या तीर मार लिया, बाहर इतने स्टॉल लगे हुए हैं डायबिटीज, हर एक का डायबिटीज करेगा अपना औषध, उनकी एक टैबलेट कितने रुपए की, वो देखिए 3.5 रुपए की, 6.5 रुपए की, 9.5 रुपए की एक टैबलेट है। इतनी टैबलेट लेके अगर उसको शुगर कंट्रोल करनी है तो ज़्यादा अच्छा है कि 16.5 रुपए की जो 10 किलो की स्ट्रिप आती है वो लेके वो कुछ नहीं है ना, केवल आयुर्वेद की दवा लेनी है इस 18 से, वो मेटफॉर्मिन को छोड़ के आपकी 2.5 रुपए वाली दवा क्यों ले, कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखना चाहिए। अभी अवश्य ने कहा कि मैं बनिया हूँ, तो कॉस्ट देखनी चाहिए ना कि बेनिफिट क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्या है। इसलिए आपकी दवा से शुगर कंट्रोल रहती है, ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है मेटफॉर्मिन की तुलना में। तो मेरा ये कहना है कि उसके OH भी बंद है, आपकी मेडिसिन भी बंद है, और फिर भी शुगर मेंटेन है, नॉर्मल खाना पीना करके, तब वो आपकी यश की स्थिति है, वरना तो ये प्रैक्टिस चलती रहेगी, लगता है भगवान चल रहा है। OH क्यों देना है, मैंने जब ये प्रैक्टिस शुरू की डायबिटीज की, उसके पहले मुझे एक सवाल आया कि OH क्यों देना है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट मेटफॉर्मिन ओलिगोस क्यों देना है, क्योंकि आपकी डायबिटीज का डायग्नोसिस 40 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में होता है। उस दिन तक आपके जन्म से डायबिटीज के डायग्नोसिस के दिन तक आपका शरीर आपकी शुगर मेंटेन कर रहा है ना। एक दिन में ऐसे क्या होगा है कि आपकी पूरी शुगर मेंटेन करने वाली यंत्रणा शरीर से गायब गई, रिटायर हो गई, स्विच ऑफ हो गई, चली गई, सर्जरी करके निकाल दी गई, कुछ नहीं हुआ ना। मैं उदाहरण ये देता हूँ कि आपको फ्रैक्चर हुआ तो क्या आप जिंदगी भर सर्विस लेके चलते हो, आप जिंदगी भर व्हीलचेयर पर चलते हो, नहीं। आपको फ्रैक्चर हुआ, 21 दिन का प्लास्टर है, बाद में क्रचेस ले लेंगे या वॉक का सहारा लेंगे, वॉकर का सहारा लेंगे, दोस्त के कंधे का सहारा लेंगे, धीरे चलेंगे और जोर से चलेंगे, दौड़ेंगे और फिर खुद ही लगाएंगे। सो यू विल बैक टू योर रूटीन, इवन योर लेग इज फ्रैक्चर्ड वंस। वैसे आपको जो शुगर इंपेयरमेंट हुई है, ये आपकी शुगर नियंत्रण क्षमता का फ्रैक्चर है, वो ठीक होना चाहिए। आप जिंदगी भर के लिए उसको डिपेंडेंट बना दो, ऐसा मैंने सोचा। हाइपोथेसिस है, आप बिल्कुल होना है, कंसीडरेशन है, असम्पशन है। मेरी दृष्टि से OH देना ये तैनाती फौज की तरह है। आपल्याला चौथीचे इतिहासात होतं की वाटलं की सगळ्या संस्थांकडे तैनाती फौज दिली, सगळी संस्थान हळूहळू खालसे गेली आणि भारतामध्ये ब्रिटिशांचं राज्य आलं, आपण ऐकून असाल। तो OH यानी तैनाती फौज है, आप आपके शुगर नियंत्रण का काम किसी और को डेलीगेट कर रहे हैं, तो आपकी जो यंत्रणा है वो क्यों काम करेगी, वो धीरे धीरे सबसाइड होती है, पैसिव होती है, रिसेसिव होती है, मंद होती है। तो व्हाई टू डू दैट, इसलिए करना क्या चाहिए, तो वो OH की बजाय उस क्षमता को पुनर्जीवित करो। मैं मेडिसिन शुगर कम होने के नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर मैं शुगर कम करने के मेडिसिन दूँ तो जिस दिन मेरी दवा बंद हो जाए शुगर ऊपर, मैं दवा ऐसे देता हूँ कि जिससे कि उसकी जो शुगर नियंत्रण क्षमता है, आप उसको पैंक्रियास कह लो, लीवर कह लो, इंस्टिट्यूट कह लो, मसल्स कह लो, आपको जो कहना है कह लो। मुझे कहना है कि वो अग्नि है किसी प्रकार, तो भौम अग्नि है या जलीय अग्नि है, क्योंकि मधुर रस है, शुगर है वो कार्बोहाइड्रेट है, तो भौम और जल नाम के पंचभूत अग्नि उसके शरीर में कुछ काम करना बंद कर गए, उनको फिर से उद्दीपित करो, पाचन मत करो। पाचन और दीपक में अंतर है। पाचन का मतलब है अग्नि तू काम मत कर, मैं पाचन करूँ। दीपक का मतलब है पाचन तू ही करेगा, मैं तेरी कैपेसिटी बढ़ा के देता हूँ। तो औषध दीपक के रूप में काम करना चाहिए, पाचन के रूप में। आप उसकी शुगर बचाओ मत, आप उसकी शुगर मैनेज मत करो, उसके शरीर की उस क्षमता को पुनर्जीवित करो कि जिससे उसकी शुगर फिर से डायग्नोसिस होने से पहले जैसे करती थी वैसे उसको फिर से मैनेज कर लें। इस तरह से हमें काम करना है, तब ये सही चिकित्सा है। वरना वो मेटफॉर्मिन दे रहे हैं, आप दूसरा परवाह दे रहे हो, दूसरा कर दे रहे हो, देते रहो, लगे रहो, वो नहीं करना। अभी संप्राप्ति देखिए क्या है, थोड़ी बहुत। उद्यान एक्सप्रेस नाम की एक रेलवे चलती है मुंबई से बेंगलोर, मुंबई से बेंगलोर तक उद्यान एक्सप्रेस जाती है, सोलापुर वगैरह। तो हेल्दी सेवन जो है, मधुरम ने लवण सेवन किया, बैठे रहे, व्यायाम नहीं किया, जुआ सब किया वगैरह वगैरह वगैरह, तो श्लेष्मा का बाहुल्य होगा। ऐसा हेल्दी सेवन आपने मुंबई स्टेशन पर उद्यान एक्सप्रेस के ओरिजिन पॉइंट पर किया तो आपकी प्रमेय की संप्राप्ति शुरू होगी। संप्राप्ति खत्म तो होती है, ये जो बढ़ा हुआ क्लेद है, कफ है, ये मूत्र के साथ मिलकर बस्ती से निकलता है। यदा तु बस्ती प्रपद्यते तदा प्रमेयः
क्लेद मूत्र के साथ बस्ती से निकलेगा तब प्रमेह, यानी उद्यान एक्सप्रेस मुंबई से निकलकर बेंगलोर पहुंचेगी तब प्रमेह, बस्ती बेंगलोर प्रमेह लास्ट डेस्टिनेशन। लेकिन ये आप रिपोर्ट लेके आते हो BSM ब्लड शुगर लेवल का, ये ब्लड का है, ये मूत्र का नहीं है, ये बस्ती की संप्राप्ति नहीं है, रसरक्त की संप्राप्ति है। इसलिए मेरी दृष्टि से बढ़ी हुई शुगर BSL हाइपरग्लाइसेमिया ये रसरक्तगत क्लेद है, और यही क्लेद चरकनाथ चार्ट में लिखता है अगर ये बस्ती में जाने की बजाय मांस में अभिमिश्रित हुई हो, ट्रैक चेंज हो गया तो पूर्ति मांस बड़ा काम कर रही थी, पूर्ति मांस सड़ जाता है, कैंग्रीन होता है, नानी वुंड होती है, रिकरेंट वुंड होती है। अभी ट्विस्ट कहाँ पर है कि मुंबई से आदमी निकला, बेंगलोर तक जाना चाहिए था, बेंगलोर भी आप इसे रिसीव करने के लिए खड़ा है, बेंगलोर बस्ती है, और ये मुंबई से निकलकर प्रवेश हो गया। लेकिन अभी बात ये हो गई कि आदमी सोलापुर में उतर गया, गया ही नहीं, वहाँ प्रवेश का अवसर बेंगलोर में देते रहोगे तो सोलापुर में उतर गया, और ऐसे नहीं होगा वो माउंट में चला गया, मनमाड़ की वो ट्रैक चेंज करके वो डायबिटिक हो गया, बड़ा विजिलेंस करने का प्रयास मैंने वो सारा चित्र बना के लाया था देखने का नहीं। तो मुंबई सेतु सेवन बेंगलोर की बस्ती तक ले जाएगा मूत्र के साथ, तो प्रमेह आप जिंदगी भर प्रमेह के लिए वहाँ पर बेंगलोर में इंतजार करते रहो, वो तो रसरक्त क्लेद यानी वो उतर गया है। इसलिए प्रमेह की औषधि से रसरक्त क्लेद की चिकित्सा नहीं होती, इसलिए ये क्लेद रसरक्त से जब मांस में चला जाता है तो डायबिटिक होता है। इसलिए पोस्टर भी पूर्ण रूप में आपको डायबिटिक के लक्षण दिखाई देते हैं। ये मेरी समझ है, ये मेरा आकलन है, और उसके अनुसार विचार करके ट्रीटमेंट करके ये रिजल्ट जो मैंने आपके सामने डायबिटिक के भी रखे और शुगर के भी। क्लेद क्या है? तो क्लेद चिखल है, मड है, कीचड़ है, दलदल है, माटी में पानी मिलाने से जो होता है वो रबड़ा जैसी चीज है, राहा है। ये क्लेद जहाँ जहाँ ट्रैवल करता है वहाँ वहाँ नया विशेषता खाना प्राप्ति निकाल बोलते को इसमें से दुखित दोष को निकाल देते और वहाँ पर संचित क्लेद डाल देते। सदैव संचित क्लेद समुत्थान विशेषता स्थानांतरणाचे प्राप्ति निकाल बोलते को वाकपट निदान अगर पढ़ा है, मैंने पढ़ के 2 साल हो गए, 1989 में पढ़ा था। तो वाकपट निदान 9 से 16 ये क्लेद का विभिन्न प्रकार का मैनिफेस्टेशन है। सदैव संचित क्लेद वही क्लेद अगर 9वें अध्याय में घनीभूत होता है, अष्टमी होती है, वही क्लेद मूत्र से निकल जाता है तो 10वें अध्याय में प्रमेय होता है। वही क्लेद अगर मांस में जाता है तो 11वें अध्याय में प्रमेय पीड़िका होती है, विग्रही होती है। वही क्लेद कोष्ठ में जाकर भूतत्व हो जाए तो गुरुम होता है। वही क्लेद त्वचा और मांस के संधि के बीच में शाखा में आ जाए तो पांडु होता है, अध्याय 13। वही क्लेद एक जगह पर जमा होता है, एक उत्सेद अशोफा तो लोकल एक्यूमुलेशन ऑफ क्लेद शोध होता है, अध्याय 13। वही क्लेद अगर उष्ण होके पूरे शरीर में घूमता है तो होता है विसर्ग का अध्याय 13। वही क्लेद बिना घूमे वहीं पर सड़ता है तो कुष्ठ है, अध्याय 14। वही क्लेद अगर बहुत ज्यादा सड़ जाता है तो उसकी पुनः उत्पत्ति होती है, अध्याय 14। और वही क्लेद इतना घूम के खाकर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पाँव में जाकर जमा होता है तो होता है पात्रत्व बालों और गुणवास्ता है, बाकी निदान 16। ये क्लेद ये तालियां मेरे लिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेरा विचार नहीं है, ये मेरा विचार नहीं। आई एम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट, दैट्स व्हाई आई कैन स्पीक फर्दर। मैं बहुत बड़े 2 लोगों के कंधे पर खड़ा हूं, इसलिए मुझे थोड़ा आगे का दिखा। ये विचार था मेरे गुरुजी की गुरुजी की गुरुजी का। मेरे गुरुजी है अनिल पांडे से, उनके गुरुजी है गणवीर सर, और उनके गुरुजी थे महागुरु माधव कोल्लटकर जो 1992 में चले गए। उस आदमी ने विचार करना था कि अष्टांग हृदय निदान स्थान 9 से 16 देखो, ये क्लेद का विभिन्न प्रकार का आविष्कृततम प्रदर्शन है। उस समय मैनिफेस्टेशन अगर शब्द नहीं तो जामनगर में जाने के बाद पता चला कि राज्य को बोलना पड़ता है तो क्लेद का एक प्रेजेंटेशन है। तब मुझे आज ऐसे लगता है कि 9 से 16 में जो नहीं लिखा है वो क्लेद रसरक्त में होता है, अभी मांस में नहीं गया है।
नहीं पहुंचा है वो रसरत्न क्लेद अर्थात अर्थात कोलेस्ट्रॉल, अर्थात यूरिया, अर्थात यूरिक एसिड, महाभौतिक संगठन बदल गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, महाभौतिक संगठन बदल गया, शुगर हो गई, महाभौतिक संगठन बदल गया, प्लेटलेट हो गया। लेकिन ये सभी के सभी ब्लड में पाए जाते हैं। दे आर इन्वेस्टिगेटिंग ब्लड। सो रसायन के रखते मुझे पता नहीं, उस बात में नहीं जाना चाहता। रसरक्त तक क्लेद है और रसरक्ता साध्यः मांसमेतो ततश्चयः। रसरक्त मांसमेत ये चार शब्द साध्य है। अस्थिमज्जातः रुचिरः शुक्रस्तु नैव सिद्ध्यति, इसलिए कैंसर ठीक नहीं हो सकता है, कैंसर असाध्य है क्योंकि वो शुक्रगत व्याधि है। चाहे आपको मांस में दिखता है, रक्त में दिखता है, अस्थि में दिखता है, वो दिखता वहाँ है, वो है शुक्र का व्याधि और ये ज्वर की साध्यता है और ज्वर सभी रोगों का पर्यायी नाम है, इसलिए ज्वर की साध्यता सभी रोगों पर लागू होती है। इसलिए रसरक्ता क्लेद अर्थात ये सिर्फ साध्य ही है। इस सैद्धांतिक पूरा रिजल्ट मैंने आपके सामने। अब ये कैसे करना है, अब ये करना कैसे? अगर क्लेद जो है ये जल और पृथ्वी है, कीचड़ है, गंदन है, मिट्टी में पानी है, चिकल है, तो उसके विपरीत क्या होता है? उसके विपरीत होता है भौमापम इतरच्यते। अध्याय 14वें अध्याय के 15वें अध्याय में बहुत सारे द्रव्य दिए हैं, 33 खंड हैं और 16वें अध्याय से 30वें अध्याय तक पंचकर्म है, यानी एक्चुअल सैद्धांतिक पक्ष का है 1 से 14 और 14वें अध्याय में आयुर्वेद के चिकित्सा के सिद्धांत है। उपक्रम में सहित विधाय उपक्रमों का उपक्रम 2 ही प्रकार के होते हैं। डिफिशिएंसी हो गई है, बड़ा बढ़ गया है, बेटा लंघन हुआ है, भ्रूण हुआ है, लंघन करो। तो ये रसरक्त क्या है? पृथ्वी जल है, भौमापम है, उसकी चिकित्सा क्या है? इतरत का अर्थ होता है अग्नि वायु आकाश। तो मधुर और पृथ्वी और जल से मधुर बनता है, इसलिए इसकी चिकित्सा होगी अग्नि वायु आकाश जन्य कटु तिक्त और कषाय। लेकिन कषाय नहीं देना चाहिए क्योंकि कषाय से पृथ्वी आती है, वो है इससे भी इसे को कम नहीं करेगा, इसलिए कषाय रस को चाहिए। धैर्य दो रस तिक्त और कटु। तिक्त रस के महाभूत है अग्नि और वायु, कटु रस के महाभूत है आकाश और वायु। अग्नि वायु आकाश तीनों है, इसलिए ये सिंपल ट्रीटमेंट आप किसी भी तिक्त और कटु रस द्रव्य से कर सकते हो। इसमें से कुछ पेशेंट को मैंने केवल मिर्ची की वटी दी है, संहिता में मिर्ची नहीं आई है, मैं मिर्ची की वटी बनाता हूँ। तांबड्या मिरचीला हिरव्या मिरचीच्या वापरा देतो। 3 किलो तांबड्या मिरचीमध्ये 21 किलो हिरवी मिरचीचा कल्प चिरवतो आणि त्याच्या कॅप्सूल करून पेशंटला देतो आणि त्याचे BSL पुढच्या 15 दिवसात वापरला येतो। असं मी काहीही वापरू शकतो। मी सुपारीच्या गोळ्या वापरून बघितलेल्या आहेत, मी चहाच्या टॅबलेट वापरून बघितलेल्या आहेत। कशा आहे ना, वो ज्यादा सोचना नहीं है, द्रव्य महत्वपूर्ण नहीं है, उसके पीछे की सोच महत्वपूर्ण है। रिश्ता वही सोच में आगे। अभी ये जो क्लेद है इस पर 3 प्रकार से काम करना है, औषध, अन्न, विहार। अन्न यानी इनपुट जिससे शुगर बनती है, विहार यानी व्यायाम जिससे शुगर घट सकती है, और तीसरा औषध जो ये शुगर मैनेजमेंट करने वाली यंत्रणा को ठीक करेगा, शुगर कम नहीं करेगा। मैं शुगर कम करने की दवा नहीं देता, आपको आपकी शुगर की जिम्मेदारी खुद को लेनी है। ये सेल परचेस का मामला नहीं है। मैंने आपको गोली दी और आपकी शुगर छू हो गई, जादू नहीं है, मेरा जादू नहीं, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो इनपुट कंट्रोल आप करो, आउटपुट आप सुधारो, बाकी मैनेजमेंट अंदर का जो मैं देखता हूँ। इनपुट सुधारना है यानी क्या करना है? तो सुबह का जो नाश्ता है वो पोहा, उपमा, चहा, अंडे, ऑमलेट, ब्रेड, बिस्किट, बटर, मैदा, चीज, फल नहीं। सुबह का जो नाश्ता है वो कषाय का करो, जिससे आपका भलमांस क्षय नहीं होगा क्योंकि उसमें पृथ्वी होती है, यानी मूंग मसूर और चौड़ी का करो, अलसान राजमाश करो। ये शुद्धि है, मॉडर्न की दृष्टि से प्रोटीन है, क्योंकि अगर शुगर बढ़ती है और शुगर यूज नहीं होती है तो मसल वेस्टिंग होता है। आपके शास्त्र में भलमांस क्षय लिखा है, वी शुड नॉट फील टायर्ड, वी शुड नॉट फील एग्जॉस्टेड, वी शुड फील बबली, एनर्जेटिक एवरी डे यंग। इसलिए सुबह का जो नाश्ता है एक कार्बोहाइड्रेट निकाल दो, उसमें से पृथ्वी जल निकाल दो, मधुर निकाल दो, कषाय ले दो, दूध मसूर और चौड़ी, ये होगा उसका ब्रेकफास्ट। फिर दोपहर को उसको पूरा खाना खाने के लिए दे दो, लंच में, क्योंकि वो हिल
चिमड़ी, शुक, खलो, शाक उसको खाने की अनुमति है तो करूँ, लेकिन डिनर इज द कल्प्रिट। डिनर क्या है? कल्प्रिट है। आप क्या करते हैं डिनर करके? डिनर करते हो रोटी सब्जी दाल चावल खा के क्या करते हो? सो जाते हो। रोज डिनर करते हो, रोज सो जाते हो। रोज का यहाँ आने वाला डिनर जाएगा कहाँ? वहाँ का पृथ्वी आप जाएगा कहाँ? इट क्रिएट्स तौल्य, इट क्रिएट्स टमी, इट क्रिएट्स एसिडिटी, इट क्रिएट्स कोलेस्ट्रॉल, इट क्रिएट्स शुगर। इसलिए डिनर इज द कल्प्रिट। 40 के बाद डिनर नहीं करना चाहिए, बंद करो डिनर। तो क्या खाली पेट सो जाए? उपस में करेंगे स्टार्वेशन, फिर से मसल वेस्टिंग होगा, प्रोटीन लॉस होगा। नहीं, ऐसा खाना खाओ कि जो आपका पेट भरेगा किंतु ऊपर एनर्जी, पृथ्वी, जल, शुगर, कार्बोहाइड्रेट नहीं जाए। क्या खाओगे? आसान चीज है, मैंने बताई। लाजा, लाजा छर्दिशु, छर्दी का अग्रह लाजा है। छर्दी क्या है? छर्दी में ऐसी चीजें पड़ती है जो बहुत ही गंदी होती है, पृथ्वी जल प्रदान होती है, उसको शोषण करने का काम लाजा करती है। तो शरीर में जो पृथ्वी जल प्रदान है उसको कंट्रोल करने का काम लाजा करती है। इसलिए रात में लाजा खाओ। मैं पिछले 11 साल से डिनर में लाजा करो, कहने की बातें नहीं है, करके बोलता हूँ। 40 की उम्र के बाद 40 के बच्चे के केक काटा गया, खाना हुआ, उसके बाद बोला रात का भोजन मेरा आज से नहीं बनाना है। आज 51 चल रहा है, 11 साल से डिनर नहीं किया। हाँ, रिसेप्शन में जाता हूँ, बर्थडे पार्टी पर जाता हूँ, किसी की शादी वहाँ जाता हूँ, वहाँ खाता हूँ, लेकिन जिस दिन रात को खाना खाना है उस दिन लंच में लाजा खाता हूँ। ये कंट्रोल होना चाहिए। डायबिटीजच्या पेशंट जे कोणी येतं त्याच्याबरोबरच्या माणसाने सांगतो थोडं प्रेम लाड माया बाजूला ठेवा, शिस्त लावा त्याला। अहो काय करायचं? ताकद कशी काय करायची? ताकद तुला 40 मध्ये आता सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, 30 के आगे 35 के आगे आपका भोजन नहीं करना चाहिए। क्या करते हो आप? सुबह बेड से उठते हो, कमोड पे बैठते हो, वहाँ से उठते हो डाइनिंग चेयर पर बैठते हो, वहाँ से उठते हो स्कूटी पर या कार की सीट पर बैठते हो, वहाँ से जाके कॉलेज में या अपने ऑफिस चेयर पर बैठते हो, वहाँ से आते हो फिर स्कूटी पर, बस में, रिक्शा में, कार की सीट पर बैठते हो, घर में आकर सोफा पर बैठते हो, फिर डाइनिंग चेयर पर बैठते हो और फिर बेड पर लेटते हो। 3 बार का खाना ठूसना चाहिए। फिर आपको जंक फूड चाहिए, फास्ट फूड चाहिए, मटन चाहिए, सुबह सुबह ड्राई फ्रूट चाहिए। यार बघा बोल किसी को कशाला आप एक बड़ी उम्र के बच्चे हो कि जो ड्राई फ्रूट खाए जा रहे हैं और मेरी शुगर 60 के आसपास दिमाग में है कि आप थोड़ा खाना हो। तो ये कंट्रोल चाहिए, इनपुट कंट्रोल इसे कहते हैं कि लाजा खिला उसको, डिनर इज द कल्प्रिट। और दिन में सोना बंद करो। दिन में सोना है तो 120 एंगल में सो जाओ, 135 180 में नहीं सोना है, क्योंकि वो कम कर देगी। अभी रह गया अभी हाँ व्यायाम, रोज 1 घंटा चलो, रोज 1 घंटा चलो और रात का खाना खाओगे और सुबह चलोगे। क्या है? दिन में चलोगे और 30 मिनट दौड़ोगे, उसको कुछ फायदा नहीं। 1 घंटा रोज चलो, एयर साइकिलिंग करो, स्पाइनल ट्विस्ट करो, सूर्य नमस्कार करो। कभी पीठ पीछे घुमाई जिंदगी में? घरों में कैसे बैठे हैं? गाड़ी में कैसे बैठते हैं? ऐसे। गाड़ी में कैसे बैठते हैं? ऐसे। अरे वो अपने अगर फॉरवर्ड बेंडिंग में हो तो यहीं पर कभी पर ये पेन जमा होगा ना, ओ उस फिक्स नंबर नंबर क्यों होता है? उधर पर मेन क्यों होता है? मैं तो नाम तो साम लोग को बोलो पापा हम जो लग रहे पागल है तू। मेन यहाँ पर पापा वाला में जमा नहीं होता है। अगर मेन पापा वाला में जमा होना होता तो ग्रुप पर तो कोई नहीं आते हैं। मैं वो उसके नोट पर किसी की देखे ऐसे कोई आए दो नहीं। अरे जिंदगी ये देश में है, घर से लेके मस्जिद तक ऐसे बैठा है, इसलिए यहाँ पेट जमा किया है। जब भी है ये किसी का हाथ नहीं लगता है, इस पर टेंशन आएगा। ऐसे व्यायाम करो, सूर्य नमस्कार, एयर साइकिलिंग। मैं तुम्ही सायकलिंग में जातो, अख्खा देव तुझा सीटवर बसलाय, पाय पाय काम करतात, जोर सोडला संन्याशाला फाशी। मैं बोलता हूँ दोनों का पेट बड़ा है, दोनों मियाँ बीवी ऐसे एल शेप में बैठ जाओ, पीठ को पीठ लगा के, ऐसे सी में नहीं, सीधे बैठ जाओ। और एक छोटा सा बॉल लेके इधर हो जाने दो, तुरंत 15 इंचेस गिनो, दोनों के टायर में हो जाए। ये मैं करता हूँ, ये पेशेंट से मैं इंचेस गिनवाता हूँ, केजीज नहीं। केजी कम होता है तो माउस में दोनों कम होते हैं, इंचेस कम होते
होंगे तो मैं कहूँगा। अभी रह गया हमने इनपुट बता, आउटपुट बता, औषध बता के बंद करता हूँ। औषध है कोई भी दिक्कत हो, लेकिन मेरा पेट का औषध है वापस सूत्र बदला बचा। मेरा जो काम है, जो काम चलता है वो चलता है वचा प्रति घंटा। वचा प्रति घंटे है, वचा हरिद्रा शुद्धि उसका 4 कंद है। कंद उतरे भी नहीं होते बाकी फलश्रुति देख लो। मेरे कपाट भवन स्तन्य दोष निवारण इसकी फलश्रुति है। मेरे कफो आद्य भवन स्तन्य स्तन्य में रस रसायनिक कफो, इसको कम करने की ताकत वचा में है। वचा प्रमाद ही है। हरिद्रा जो है वो नवयौवन देने वाली है, शुद्धि विश्व विशेष है और उसका ज्वर का औषध है, यानी सारे रोगों का औषध। तो वचा हरिद्रा के 7 महीने के टैबलेट यूज करता हूँ। आप चूर्ण तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि चूर्ण की मात्रा 10 ग्राम है और 10 ग्राम आप पेशेंट को दे नहीं सकते। आपकी पुड़ी में केवल 3 ग्राम ही बैठता है, इतनी भी कोशिश करो। आप 3 ग्राम से ज्यादा पुड़ी नहीं बांध सकते और पेशेंट एक साथ 10 ग्राम चूर्ण एक समय नहीं ले सकता। चूर्ण की मात्रा 10 ग्राम है, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं आएगा। वचा हरिद्रा देके भी मुझे आते हैं, क्योंकि मैं 3 किलो वचा हरिद्रा को 21 किलो वचा हरिद्रा की क्वार उसमें अब्सॉर्ब करवाता हूँ। अगर 10 ग्राम उसका डोज है तो 250 mg की 40 टैबलेट देनी पड़ती है। 250 mg into 40 = 10 ग्राम। 40 टैबलेट कढ़ाई में डाल के कांदा लगा के नहीं ले सकते। लेकिन अगर उसको 7 भावना दी है तो 40 टैबलेट डिवाइडेड बाय 7, 6 टैबलेट आराम से ले सकता है। 2 TDS क्या बोलते हो, 2 TDS या 3 PD मैं नहीं देता हूँ, ऐसा मैं उससे नाम उनका काम कर रहा हूँ। इसलिए 6 टैबलेट के रिजल्ट आते हैं जो नहीं दिए। मुझे रसायन की जो नहीं पड़ती, क्योंकि अल्पमात्र कोई होगी अनुचेय प्रसंगता। मेरी टैबलेट की क्वालिटी कितनी है, 250 mg into 6, 1.5 ग्राम की दवा। अल्पमात्र उपयोगिता अनुचेय प्रसंगता निकल लो। दिखता है तो देखो मत। आईटी के लोगों में काम करता हूँ, आईटी चलाने के लोग बाहर है कहाँ आईटी में पहले कौन काटा हुआ रहेगा, कौन छोटा रहेगा, कौन छोटा पूरा मिलेगा। मैंने जिंदगी में एक भी पूरी नहीं बाती है। गाड़ी में से निकलने में 6-7 पूड़ियाँ बाती है, अपनी प्रैक्टिस में भी पूरी नहीं बाती है, उसके कारण कभी अन्य समय। तो ये 6 टैबलेट देने का कारण ये है कि 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 40 टैबलेट डिवाइडेड बाय 7, 6 दूरी ये सही डोज जाता है, इसलिए उसका उत्तर आता है। अल्पमात्र उपयोगिता अनुचेय प्रसंगता क्षिप्रमाणु के दायित्व 15 दिन में रिजल्ट आता है। क्षिप्रमाणु के दायित्व आगे का वाक्य आपको पता है, कोशिदिव्य रसा मैंने उसको कट कर दिया है। अल्पमात्र उपयोगिता अनुचेय प्रसंगता क्षिप्रमाणु के दायित्व सप्तधा भाविता वटी। और ये सप्तधा भाविता वटी को रजिस्टर कर चुका हूं महाराष्ट्र सरकार के अंडर, लाइसेंस है मेरा उसके पास। आज 32 द्रव्यों को इस्तेमाल करता हूँ, 32 गणों और सारा का सारा 7 गणा देखिए इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि चला जाएगा भूयश्चैषां बलाधानं कार्यं स्वरसभावनेहि सुभावितं अल्पमपि द्रव्यं स्यात् बहुकर्मं स्वरसैः तुल्यवीर्येव तस्मात् द्रव्याणि भावये। चरण प्रस्थान 12 के अंत में लिखा है, जो चरण में लिखा है चरण जो चिकित्सित है वही फॉलो करके काम करता हूँ अपने मन से। मनाचे श्लोक कपूर कल्पित का ही नहीं, ये मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है। जो किताबों में है वही काम करता हूँ। मात्रा अभ्यंतर किंचित आगे तो औषध बता दिया, अन्न बता दिया, विहार बता दिया। वचा हरिद्रा के साथ मुस्तादी यूज करता हूँ, आयुर्वेद यूज करता हूँ, आसन यूज करता हूँ, रोगादी है, सरसादी है, एलादी है, ऐसे बहुत सारे यूज करता हूँ। कुछ को मैंने खुद ही बनाए हुए हैं, उनको करता हूँ। कभी क्लिनिक में 50-60 रुपये हो, कभी 30 हैं। अगले 5-10 साल में 10 रोगियों में प्रैक्टिस करने की मनीषा है। तो मेरा BSS के बारे में छोटा सा वक्तव्य आपने बहुत सही से सुना, इसलिए आपको धन्यवाद। और जैसे रेमडेसिविर के लिए कालाबाज भगवान समाज में झगड़े हुए, उसकी बहुत डिमांड थी। मेरा ऐसा मानना है कि यश मुझे अकेले को नहीं मिलना चाहिए। BSL रिवर्सल ये पूरे आयुर्वेद की पहचान होनी चाहिए। जैसे मॉडर्न की किसी मेडिसिन को बहुत महत्व आता है, उसका काला बाजार होता है, वैसे किसी दिन हमारी सभी की अनुकूलता के कारण, हमारी सभी की कैपेसिटी के कारण, हमारी सभी की कौशल्य के कारण कभी वचा हरिद्रा के सप्तभावी टैबलेट के लिए भी ब्लैक मार्केटिंग होना चाहिए।
हृदय में जो शुश्रूष भाग है उनको ये समर्पित करता हूँ। चरकस्यात् अतिश्रेष्ठः सुश्रुतोऽपि तथैव च वाग्भटोऽपि च श्रेष्ठः स्यात् सुश्रेष्ठत्वे